अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर दोस्तों गुलाम हैदर भाई के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में दूसरा दिन है ईद का, तो हैदर भाई की क्या ईदें, क्या खुशियाँ, क्या ये त्यौहार, जब तक बच्चे उनके पास नहीं आते तो ये ईदें ये सब उनके लिए फीकी ही गुजरेंगी। तो मैं दूसरी तरफ देख रहा था सीमा के बारे में, कुछ हमें रिपोर्ट्स भी मिली थी कि सीमा भरपूर तरीके से ईद मना रही है, क्योंकि वो एक मुस्लिम महिला है। तो जहर सी बात है, उसने ईदें एक औरत जो कि मांस मीट की भूखी हो और मांस मीट ही उस औरत का नशा हो, तो वो कैसे मांस मीट को छोड़ सकती है। तो इब्तदाई जो रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंची, मैंने आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर की, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं कि सीमा भरपूर तरीके से मांस मीट खा रही है, ले रही है। और अभी कुछ वीडियोस हमारे तक पहुंची है, छत के ऊपर कुर्बानी का गोश्त बनाया जा रहा है। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूं इंशाल्लाह। बात यह है दोस्तों कि हिंदुस्तान के सिस्टम को हम क्या बोलें, किसको दोष दें, कौन कसूरवार है। मैं तो कहूँगा कि सीमा का कोई कसूर नहीं। सीमा को पता है कि मैं अगर कोई क्राइम करूँगी, वारदात करूँगी, अपराध करूँगी तो तुरंत पकड़ी जाऊँगी। उसने तो माइंड में यही रखा होगा ना। लेकिन आगे उनके वेलकम करने वाले अगर सरकार में से ही लोग हों तो फिर किसको दोष दें, फिर किसको बोलें, ठीक है ना। समझ आ गई। बात करने का मकसद ये है दोस्तों कि एक औरत जिसके ऊपर न जाने कितने मुकदमात फाइल किए गए, लेकिन एक मुझे ऐसा मुकदमा बता दें, एक ऐसा केस बता दें जिसमें आपकी सरकार ने, आपकी अदालतों ने उसको कोई वार्निंग जारी की हो कि भाई तुमने अगर इस पेशी पे या इस कोर्ट में जो तुम्हें बुलाया गया या इस पुलिस स्टेशन में तुम्हें बुलाया गया है, अगर तुम ना आई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। भाई एक विदेशी महिला होकर जिस तरीके से पूरे भारत के सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, हैरान है। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता, किसी भी देश में नहीं होता। दूसरी बात यह है दोस्तों, सीमा हमारे वो 4 बच्चे जो भारत में फंसे हुए हैं, गुलाम हैदर भाई जिनके लिए जी जान एक करके कोशिशों में लगे हुए हैं, हम भी कोशिशों में लगे हुए हैं, बल्कि जो भी इस केस में जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि हैदर को इंसाफ मिले, उनकी भी कोशिश है, वो कर रहे हैं, लेकिन उनको हासिल वसूल कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सीमा हर वो जगह जहाँ पे आम, मेरे ख्याल में जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं शायद उन्होंने वो चीज़ें देखी हों या वहाँ पे उन्होंने विजिट किया हो, शायद ही हो सकता है, लेकिन ये औरत वहाँ पहुँची। इस औरत के लिए जो पाबंदियाँ हैं वो सिर्फ नाम की और कागजी पाबंदियाँ हैं। ये औरत आज़ाद है और धड़ल्ले से दबंग बेखौफ होकर जा रही है। तो मैं सवाल यही पूछना चाहता हूँ कि आखिर वजह क्या है, क्या कारण है। आज जिस बाप को आपकी सरकार, आपके जो भी हुक्मरान हैं, रूलर्स हैं, रुला रहे हैं ना, इंशाअल्लाह एक दिन इनका नाम और निशान तक नहीं होगा, इनका नाम और निशान तक नहीं होगा। ये याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। देखें, कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है, जब वो पड़ती है ना तो तभी पता चलता है। कर रही है आपकी सरकार, कर रही है। क्या सरकार को नहीं पता? सरकार को पता है, सब कुछ पता है। एक एक पल की रिपोर्ट्स पहुंचती हैं मोदी को भी, योगी को भी, लेकिन वो अपनी मस्तियों में मस्त हैं। इस औरत का नंगा नाच खेल देख रहे हैं। कोई आम नागरिक होता जो हिंदू मुस्लिम करता या कोई ऐसी गलत भाषा का प्रयोग करता तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती। वहाँ के लोग कहते हैं कि तनवीर भाई जिस तरीके की सीमा लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है या जिस तरीके से विवाद करने की कोशिश करती है, अगर वहाँ ऐसा करता तो कब का योगी का बुलडोजर चल चुका होता। या फिर जैसे वो मरवाते रहते हैं अपने मुस्लिम को, या वो काउंटर करवाता है योगी, वो पता है सबको, तो सीमा का भी हो चुका होता। नहीं, लेकिन सीमा के बारे में तो हैरान कुन इतलात हैं, ऐसी हैरान जो कि हमारा तो यकीन नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये मोदी से मुलाकात कर चुकी है। क्या आप भारतीय जो हमें देख रहे हैं, आप जा सकते हैं मोदी के दफ्तर, कार्यालय बोलते हैं ना, उसके वहाँ जा सकते हैं। वहाँ जाना तो दूर की बात, आप उस गली में, उस चेक पोस्ट पे भी नहीं पहुँच सकते।
जहाँ पे उसका ऑफिस होगा, मोदी का या योगी का। तो ये औरत कैसे जा रही है? सवाल पैदा होता है ना, सवाल होता है, सवाल पैदा है, पैदा नहीं बल्कि सवाल तो लोग करते हैं। बाकी हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हम आपकी सरकार को आईना दिखाते रहते हैं कि एक पंखे, अब ये ऊपर पंखा लगा हुआ मेड इन पाकिस्तान, इस पंखे को देखकर आपके मोदी योगी के होश उड़ जाते हैं, आपकी सेना हरकत में आ जाती है, जुट जाती है। मीडिया को तो एक नया कंटेंट मिल गया भाई, पंखा अलहम्द फैन मिला यूपी खुशीनगर में, कहां से आया, कैसे आया, कौन लेकर आया, कैसे, किसने ऊपर लगाया। अबे भूतनी वालों, सीमा को जिसने रखा हुआ है वो उन सब के ऊपर, उन सब को लानत भेजते हुए मैं सवाल पूछना चाहता हूं। पहले शक्लें भी गंदी नस्ल की शक्लें हैं, बैंगन जैसे इनके सर हैं जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है। भूतनी वालों, मुझे ये बताओ कि तुम पंखे के पीछे लगे हुए सीमा के बारे में सवाल क्यों नहीं पूछा? ये पुलिस से मैं मुखातिब हूँ, जो हिजड़ा पुलिस है। मैं साड़ियाँ दिखाऊँ तुम्हें? साड़ियाँ ये उनके लिए मैंने खरीद के रखी हुई है, मैं भिजवाऊँगा। चूड़ियाँ भी तुम्हारी यूपी की पुलिस को, वो मूंछों वाले जो हिजड़े हैं, हिजड़े तो बहुत हैं, टॉप लेवल के भी हिजड़े हैं जो हुकूमत कर रहे हैं। हुकूमत मतलब हुकूमत के अंदर शामिल हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कौन है कौन, बल्कि समझ तो गए होंगे आप लोग, ठीक है। काश के इनकी नस्लें होती, इनकी औलादें होती, इनको पता होता। ये हैं जो हिजड़े, ना बीवियां ना बच्चे इनके, बैंगन जैसी शक्लें इनकी, देखते दिल करता है थूके इनके ऊपर। थूके नहीं, पहले थूके फिर जूते मारे जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है। बात को यहां तक रखा करें, आप आगे निकल जाते हैं यार। जो भी सीमा को जिसने रखा हुआ है उनको बंदा पकड़ के ना गले में पट्टा डाल के उनको घसीटे, और एक दिन वक्त आएगा जब उनको घसीटा जाएगा, नजर ही नहीं आएंगे ये सारे भूतनी वाले, बैंगन की शक्ल वाले, बैंगन वाले ठीक है। तो सीमा ईद मना रही है, आप लोगों ने मांस मीट खाया या नहीं खाया? एपी सिंह ने भी खा लिया, सचिन ने भी, नितरपाल चमार ने, वो सचिन चमार ने, और बबीता रानी जो काली कटवी है कटवी हम बोलते हैं जो जिसके अंदर गोश्त पकाते हैं ना, ठीक है ना, मट्टी की हांडी को, सही है ना। वैसे तो कुछ हिंदू जो है ना इंतहा पसंद, जो कि कसाई टाइप के हिंदू होते हैं, वो मुसलमानों को कटवे बोलते हैं, क्योंकि आगे जो टोपी होती है ना, हमारी टोपियाँ भी बड़ी बड़ी हैं काफ़ी, तो टोपी कटी होती है तो उनको चाहिए होती है, इसलिए वो बोलते रहते हैं अरे टोपी सर की बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं बात को। अल्लाह हाफिज़।